गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। 1.1 में संख्या पत्ती है। जैसे देख रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्णांक संख्या है क्या, और पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये परिभाषा पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि लिखने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, इसलिए पहले ही इसका डिफिनीशन हम लिख चुके हैं। देखो, प्रमेय संख्या होता क्या है। प्रमेय संख्या क्या है? वो ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे प्रमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या हम लेंगे और उसके बट्टा के रूप में अगर लिख देते हैं या हो जाता है तो वह मेरा प्रमेय संख्या है। नहीं कि एग्जाम्पल में 1 लेते हैं तो इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, अर्थात यह मेरा प्रमेय संख्या है। 2/3 भी मेरा प्रमेय संख्या है। -5/2 भी मेरा प्रमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या यहाँ पे 4 लेते हैं, इसको बाई 1 भी लिख सकते हैं, तो 4 भी मेरा प्रमेय संख्या है। ठीक। अब पूर्णांक क्या है? यानी कोई भी संख्या रहेगा पी बाई क्यू के रूप में अगर लिख दिया जाए तो वो मेरा प्रमेय संख्या कहलाता है। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। प्रमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक क्या है? तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का समूह या संग्रह क्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक क्या है? तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का समूह या संग्रह पूर्णांक कहलाता है। जैसे जीरो से दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो मेरा धनात्मक हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा। जो भी संख्या होगा प्लस में होगा। अगर जीरो से हम बाएं साइड में बढ़ते हैं तो जो भी संख्या होगा वह ऋणात्मक में होगा। जो भी संख्या होगा ऋणात्मक में होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो जीरो के बाएं साइड में जो भी संख्या है -1, -2, -3, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सब माइनस में है, यानी कि जीरो के बाएं साइड जितना भी संख्या होगा सब ऋणात्मक में होगा। और जीरो के दाहिनी साइड जो भी संख्या होगा 1, 2, 3, 4 सब धनात्मक होगा, प्लस में होगा। इन संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ये ऋणात्मक संख्या है और यह धनात्मक संख्या है, यानी कि यह 0 ले लेंगे तो मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्याओं का समूह और ऋणात्मक संख्याओं का समूह धनात्मक कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया? और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो लिखेंगे एक नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है।
हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ 0 एक परिमेय संख्या, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, 1 नंबर में हो गया। अब सेकेंड नंबर में क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 नंबर में है, 2 नंबर में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 में 7/7 यानी 7/7 से गुना करेंगे, कितना आएगा 21/7। ठीक, यानी कि इसको काटेंगे तो उतना ही के बराबर आ जाएगा। और फिर से 3 और 4 के बीच में, तो अब 4 को 7/7 से गुना करेंगे, क्या आएगा 7 चौका 28/7 होगा। अगर इसको काट देंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा। और इतना के बीच में 21/7 और 28/7 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्या, तो लिखो 21/7 तो है, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5, 1 6, 27/7, 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 7, 6 मात्र 6 न ज्ञात करना है। हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाता है 6। 3 नंबर में है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3/5 में 6/6 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 18/6 × 30 हो जाएगा। ठीक, अब 4/5 में 6/6 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24/6 × 30। ठीक, तो 18/30 और 24/30 में हमको मात्र 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 18 के बाद 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30, 1 2 3 4 5, मात्र 5 ज्ञात करना है। हो गया मेरा आंसर। अब 4 नंबर में है, 4 नंबर में है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। फर्स्ट नंबर में है, 4 का फर्स्ट नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक जैसे देखते हैं कैसे। 4 का ये नंबर में है, 4 का प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, तो कैसे होती है देख लीजिए कारण।
अब कारण देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या किस तरह, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो के पहले अगर एक के पहले जीरो लगा दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक, तो इसलिए यह यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3 ये सब पूर्ण संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, इसमें भी प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ है। अब सेकंड नंबर में देख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, गलत। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जैसा कि आप पहले भी समझ चुके हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक, तो पूर्णांक जैसे कि -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है, पूर्णांक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या ये है मेरा पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, 3 नंबर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 1 परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या है। यानी कि एक पूर्ण संख्या, यह एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। हाँ, सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है। बच्चों, अच्छा लगे इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, दबा के शेयर करना। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।